हेलो स्टूडेंट, दिवाकर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया है और क्लास 10th की जितने भी सब्जेक्ट बाकी थे वो और क्लास 11th की जो भी सब्जेक्ट बाकी थे तो रिमेनिंग सब्जेक्ट जो हैं उनका रिज़ल्ट जो है अब घोषित हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा और बाकी जो एग्ज़ाम है वह नहीं करवाया जाएगा क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो ड्यू टू कोरोना वायरस तो आपका जो एग्ज़ाम है अब नहीं होगा। तो किस आधार पर रिज़ल्ट जो है सीबीएसई बोर्ड घोषित करेगा उसको जानना है आपको, और किस डेट को आपका रिज़ल्ट आएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो आपका रिज़ल्ट है वह आएगा 15 जुलाई को, मतलब 15 जुलाई को आपका रिज़ल्ट आने वाला है। तो किस आधार पर रिज़ल्ट आएगा, आइए हम नोटिस देख लेते हैं। तो देखिए इसमें नोटिस में लिखा हुआ है कि जो एग्ज़ामिनेशन है क्लास 10th और 11th का जो शेड्यूल था 1 जुलाई से 15 जुलाई तक कैंसिल हो गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है कि जो असेसमेंट होगा स्टूडेंट का वह होगा जैसे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और वह कमेटी घोषित करेगी सीबीएसई की। इसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन है क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है वह जो है घोषित हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट जो आ जाएगा, लेकिन किस आधार पर आ जाएगा ये आपको जानना है। तो क्लास 10th का तो रिज़ल्ट आ जाएगा और क्लास 12th का भी रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर जिस लड़के को नंबर 4 पॉइंट में लिखा है कि जिस भी स्टूडेंट को अगर अपना असेसमेंट देखना है कि हम जो है और अपने मार्क में जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, अगर कहने का मतलब है कि आपका नंबर आपको लग रहा है कि इस आधार पर अपने आप नंबर दे दिया गया है, तो उसको अगर आप सुधारना चाहते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वह जब फेवरेट कंडीशन हो जाएगी आपके लिए, जब कोविड-19 का प्रकोप कम हो जाएगा तो यह एग्ज़ाम फिर से करवाया जाएगा। और जब ये एग्ज़ाम फिर से आपको जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्टूडेंट हैं, अपने मार्क में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो वह उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन नंबर 5 पॉइंट में लिखा हुआ है कि क्लास 10th के लिए यह छूट नहीं होगी, क्योंकि क्लास 10th का जो रिज़ल्ट आएगा वह होगा फाइनल रिज़ल्ट, लेकिन क्लास जो 12th का रिज़ल्ट है वो फाइनल नहीं माना जाएगा। आप अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं दोबारा एग्ज़ाम दे करके, जो सब्जेक्ट की बची हुई है। तो आप बस क्या कर सकते हैं कि हायर क्लास में एडमिशन के लिए आप इस मार्क का यूज करके आप दूसरा एग्ज़ाम कोई दे करके आप हायर स्टडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए आपको कैसे नंबर मिलेगा, कैसे मार्क मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कैसे परफॉर्मेंस आपका जो है देखा जाएगा और कैसे आपका रिज़ल्ट घोषित होगा। तो जिस स्टूडेंट ने 3 सब्जेक्ट में या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में एक जो है अपीयर हुआ है, एग्ज़ाम दिया है, 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर आपने पेपर दे दिया है, उसका 3 सब्जेक्ट के ऊपर आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो है पेपर दिया है, तो आपका जो 3 सब्जेक्ट है जिसमें आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसका एवरेज मार्क निकाल करके आपको बाकी जितने भी सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है उसमें उसको ऐड करके आपको दे दिया जाएगा। मतलब कहने का है कि जो आपकी बहुत ही अच्छी 3 सब्जेक्ट होंगी जिसमें आपका नंबर बहुत अच्छा होगा, तो उनका एवरेज निकाल करके आपको जितने भी सब्जेक्ट जो है एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनमें वैसा ही नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन जिस स्टूडेंट ने सिर्फ ओनली 3 सब्जेक्ट में वह अपीयर हुआ है, तो उनके जो 2 सब्जेक्ट हैं उसमें अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उसके आधार पर
जो सब्जेक्ट उन्होंने नहीं दिया है एग्ज़ाम में, मतलब उसका एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है, तो उसमें उस नंबर को जैसे आपने 2 सब्जेक्ट में पाया होगा वैसा ही उसमें भी मार्क्स दे दिया जाएगा। देख लेकिन जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं वो एक ही 2 सब्जेक्ट में अपीयर हुए हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है, इंटरनल है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट असेसमेंट है, इसके आधार पर उनको नंबर दिया जाएगा। बाकी यही छूट है कि जो क्लास 12th के लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, उनको बाद में अगर अपने नंबर में सुधार करना है तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन क्लास 10th के लड़के एग्ज़ाम दोबारा नहीं देंगे। तो आप अगर 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में अपीयर हुए हैं, अगर आपका परफॉर्मेंस 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है जिसमें आपका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो उन तीनों सब्जेक्ट में जैसा जैसा नंबर रहेगा वैसा एवरेज निकाल करके, औसत निकाल करके, वैसा ही जितनी सब्जेक्ट आपकी बाकी है वैसा नंबर आपको दे दिया जाएगा। और जो लोग 3 ही सब्जेक्ट में अपीयर हुए हैं तो उनका जो 2 सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, उसी आधार पर उनके बाकी जो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं उनमें उनको नंबर दे दिया जाएगा। तो ये हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपकी भाषा में अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन, आपको जब 15 जुलाई को रिज़ल्ट आने वाला रहेगा तो आपको हम बताएंगे कैसे अपना रिज़ल्ट चेक करना है और कैसे देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।